कनाडा में ज़िंदगी आसान है या मुश्किल? ये सवाल तो बहुत ही आसान है, लेकिन इसका जवाब उतना ही मुश्किल है। कनाडा में आपकी लाइफ आप पे डिपेंड करती है। आप इसको आसान समझें, आप इसको मुश्किल समझें, ये आपका अपना पर्सपेक्टिव होगा। आपकी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस और आपके ऑब्जेक्टिव्स डिटरमिन करेंगे कि क्या आपको ये ज़िंदगी पसंद है, क्या आपको कनाडा आना चाहिए एज एन इमिग्रेंट, क्या आपको यहाँ रहना चाहिए और आप क्या यहाँ रहना एंजॉय कर पाएंगे या नहीं, ये आप पे डिपेंडेंट है। तो आपसे कुछ बातें शेयर करता हूँ जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग भी है, तो शायद आप रिलेट कर सकें एंड देन यू कैन मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन के क्या आपको इधर आना चाहिए भी या नहीं। तो अपने कुछ ख्यालात आपके साथ शेयर करूँगा। तो इस वक्त तकरीबन 4 डिग्री हो रहे हैं, काफ़ी सर्दी है, इतनी भी नहीं है बट ये कि टॉलरेबल है। और अब थोड़ा बैठ के बात करते हैं ताकि थोड़ा एंजॉय कर सकें और सुकून से बात कर सकें। तो अभी मैं अपने घर के पास पार्क में आके बैठ गया हूँ। अब चूँकि सर्दी का मौसम है, मैंने कहा क्यों ना थोड़ी गरम गरम कॉफ़ी पिएं और आपके साथ बातचीत करते हैं ताकि मज़ा भी तो है बात करने का। हम बात कर रहे थे कनाडा में ज़िंदगी के बारे में। जब आप यहाँ पे आते हो एज ए टूरिस्ट और आप यहाँ पे 1 हफ़्ता, 1 महीना, 2 हफ़्ता रहते हो और इन्जॉयमेंट करते हो, मज़े के खाने खाते हो, अपने रिश्तेदारों से मिलते हो, तो आप एक सर्टन मकसद के तहत आए हो विच इज़ इन्जॉयमेंट, ठीक है ना। आप इन्जॉय करते हो, 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता रहते हो, खाने पीने खाते हो, अच्छी टूरिस्ट लोकेशंस देखते हो, अभी चले आते हो एंड एवरीथिंग सीम्स फाइन, राइट। हर चीज़ अच्छी लगती है, हर लोग आपको अच्छे लगते हैं, यहाँ का माहौल, यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ का लाइफस्टाइल आपको बड़ा पसंद आता है बिकॉज आप इस पर्सपेक्टिव से आए हुए हो कि आपने इन्जॉय करना है एज अपोज टू कि आप यहाँ पे आते हो एज ए स्टूडेंट। मैं खुद यूके में था 1.5 साल तक, मैंने मास्टर्स डिग्री वहाँ से की और वहाँ पे जब मैं रह रहा था तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल डिफरेंट था। मैं वहाँ पे एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट था, तो मेरे दिमाग में मेरी पहली प्रायोरिटी थी माई एजुकेशन, कि मैं अपनी डिग्री करूँ विद अ डिस्टिंक्शन नहीं आई मेरी बट डिस्टिंक्शन में बहुत पास था। अगर मैं थोड़ी और मेहनत कर लेता तो आई कुड हैव गॉटन अ डिस्टिंक्शन, बट आई पास विद मेरिट, जो डिस्टिंक्शन से 1 लेवल कम होता है। और अब जब यहाँ पे आप रहते हो एज एन इमिग्रेंट, तो आपके लिए एजुकेशन ये सब कुछ सेकेंडरी होती है। आपका जो इंटेंशंस हैं, आपके जो मोटिव्स हैं, बिल्कुल सेपरेट होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ही होता है टू फाइंड अ रूफ टू लिव अंडर, एक छत ढूंढना। उसके बाद क्या होता है कि आप जॉब ढूंढते हो ताकि आप अपने आप को यहाँ सस्टेन कर सको, एंड साथ में आप गाइड ढूंढते हो ताकि आप इजीली ट्रैवल कर सको। या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए आप यहाँ पे कंपास कार्ड वगैरह जो है यूज़ करते हो। तो आपका द वे यू थिंक अबाउट इट इज़ वेरी डिफरेंट। मैं अभी कॉफ़ी पी के उठ ही रहा था तो सनलाइट एकदम से वापस आ गई एंड अगर आपको पता नहीं है तो सनलाइट यहाँ के लोकल्स की वीकनेस है। अभी आप देखिएगा इस पार्क में 15-20 मिनट में फुल ऑफ जो है लोकल्स भर जाएगा। यहाँ पे बच्चे फुटबॉल खेलेंगे, लोग रनिंग करेंगे, जॉगिंग करेंगे, बट एनीवेज ये पार्क भर जाएगा बिकॉज पीपल लव सनलाइट और वो वेट करते हैं इस दिन का। एनीवेज, सो आई वाज टेलिंग यू, इफ़ यू आर प्लानिंग ऑन मूविंग हेयर, तो एक चीज़ याद रखिएगा कि आप जब यहाँ आ रहे हो तो यू आर कमिंग हेयर विद अ न्यू स्लेट। हर चीज़ आपके लिए नई है। आपके पास 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस है बैक इन योर होम कंट्री, या 3 साल का, 6 साल का, वट एवर इट इज़। हेयर नोबडी केयर्स। मेरा इन माई होम कंट्री आई यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। अपने आप को बड़ा मैं मतलब सोशल समझता था और बड़े लोगों को जानता था, बट हेयर अगेन नोबडी केयर्स। तो आप बिल्कुल ज़ीरो फ्रेश से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है ना। तो यू हैव टू बिल्ड योर वे अप। यहाँ पे ज़िंदगी मुश्किल होती है लेकिन मुश्किल से बेहतर होती है, गिवन दैट आप मेहनत करो, आप अपनी एफर्ट करो और आप ऑनेस्टी से काम करो। एंड यहाँ पे आपको अपनी रेपुटेशन फिर से बनानी पड़ेगी बिकॉज नोबडी नोज यू, नोबडी नोज हु यू आर, दे डोंट केयर अबाउट हु यू आर। सो यू हैव टू मेक अ नेम फॉर योरसेल्फ। यू हैव टू प्रूव कि वो आपको एक यहाँ पे इज्जत दें। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है कि यहाँ जब आप आओ तो बिल्कुल आपने फ्रेश स्टार्ट करना है और दिमाग में बायस लेके नहीं आना कि आपको जब आप आओगे आपको कोई रेड कारपेट मिलेगा, क्योंकि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। एक और चीज़ जो मैं बहुत कॉमनली देखता हूँ अमंगस्ट साउथ एशियंस, पाकिस्तानी, इंडियंस, बंगालीज, वो जब यहाँ पे आते हैं वो अपने शहर से बाहर नहीं निकलते। फॉर एग्जांपल, इंडियन सिर्फ इंडियन के साथ घूमेंगे, पाकिस्तानी सिर्फ पाकिस्तानी दोस्त बनाएंगे, और इसमें कोई हर्ज नहीं है, आप बिल्कुल पाकिस्तानी इंडियन दोस्त बनाएं, क्यों नहीं, मेरे अपने भी हैं। लेकिन
ये कि कुछ नया तो एक्सपीरियंस करो, इंग्लिश अपनी बेहतर करो। आप जो लोकल्स हैं, जो आपके सराउंडिंग एरियाज है, वहाँ से कोशिश करके उनसे, अपने नेबर से दोस्ती करो, आप उनसे कुछ सीखो। आपको अगर कामयाब होना है इस मुल्क में तो अपने इस शहर से बाहर निकलो, ठीक है ना। डिफरेंट चीज़ें ट्राई करो, अलग अलग तरह के लोगों से मिलो, अलग अलग तरह के खाने खाओ। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, वो सिर्फ पाकिस्तानी खाते हैं और कुछ भी नहीं खाते, इवन दो बहुत हलाल ऑप्शन है। तो ये सिर्फ खाओ एक बार, और ताकि आपको एक ज़िंदगी में नया एक्सपीरियंस हो। इन एक्सपीरियंस से आप लर्न करते हो, आप ग्रो करते हो एज एन इंडिविजुअल। अगर आपको यहाँ पे आके देसी ही दोस्त बनाने थे, देसी ही मतलब खाने खाने थे, तो वही रहो, क्यों आते हो यहाँ पे, ठीक है ना। और मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि मेरे दोस्त भी कहते हैं कभी कभी मैं थोड़ा सैवेज हो जाता हूँ, लेकिन मेरी जो नीयत है वो आपको एक चीज़ सिखाने की है और हेल्प करने की है। तो बुरा मत मानना अगर मैं कभी मीन हो जाऊँ। तो जब आप यहाँ पे आओ तो एक ओपन माइंड के साथ आना कि आप यहाँ पे चीज़ें सीखो और अपने आप को ग्रो करो एज एन इंडिविजुअल। अदरवाइज़ आप उसी शेल में स्टक रहोगे, आप यहाँ एंजॉय नहीं कर पाओगे और आप बहुत मिसेबल हो जाओगे और आप बहुत लोनली फील करोगे, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी लोनली कंट्री। अगर आपके दोस्त नहीं है, यू डोंट हैव एनीबडी टू स्पीक टू, और आपके पास अगर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, आप किसी से बात ही नहीं कर सकते। अगर आपकी अंग्रेज़ी कमज़ोर है तो आप क्या बात करोगे किसी से, वो आपसे दोस्ती क्यों करेगा। तो इन चीज़ों पे वर्क करो, अपने स्किल्स पे वर्क करो। दूसरा, यहाँ पे लोग बहुत मिस कैलकुलेट करते हैं अपने एक्सपेंसेस, बिकॉज यहाँ बहुत महंगाई है हर चीज़ में। ना सिर्फ आपका रेंट इटसेल्फ बहुत ज़्यादा है, बट जस्ट द सिंपल कॉस्ट ऑफ लिविंग। आप बाहर जाके एक बर्गर खाओ, एक सैंडविच खाओ, आपको लग पता जाएगा, ठीक है ना। और एक और मसला ये है कि हमारे देसी भाई जो है वो हर चीज़ कैलकुलेट करते हैं अपनी करेंसी में और फिर उसके अकॉर्डिंगली डिटर्मिन करते हैं कि ये सस्ता है या महंगा है। अगर आप कैलकुलेशन पे लग गए ना तो फिर आप सारी ज़िंदगी मिसेबल रहोगे। तो ये काम बिल्कुल मत करना, क्योंकि मैं देखता हूँ ओ जी मैं ये ले तो रहा हूँ लेकिन ये तो इतने रुपए का पड़ता है। ओह गैस यार, कितने का मतलब है। आप यहाँ के स्टैंडर्ड से देखो, तो ये कन्वर्ट करना, ये गलती मत करना, वरना सारी ज़िंदगी मिसेबल रहोगे। तो यहाँ पे जब आप आते हो तो मेक श्योर दैट यू लर्न द सिस्टम। आप यहाँ पे आके सीखो सिस्टम कैसे चलता है और आप यहाँ पे कैसे ग्रो कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे टैलेंट जो है ना वो उसकी कदर है, ठीक है ना। आप कुछ काम करते हो, आप कहीं जॉब कर रहे हो और आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, आपको वो बहुत रैपिडली प्रमोट करेंगे, यू विल बी सरप्राइज्ड। तो अपनी स्किल्स पे वर्क करो, अपना यहाँ के रेज्यूमे बनाओ, ठीक है। और अगेन, आप जब रेज्यूमे बनाओगे तो कैनेडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाओ। यहाँ पे बहुत लोग आते हैं, जिस तरह मैं था, मैं 6 साल से रेज्यूमे यूज़ कर रहा हूँ, जो पाकिस्तान में यूज़ करता था वही उठा के भेज डाल रहा हूँ सबको, और एक आदमी का जवाब नहीं आया। एंड आई गेस सही नहीं आया, बिकॉज फ्रॉम लोकल स्टैंडर्ड वो बिल्कुल आउटडेटेड था। तो यहाँ पे कुछ पेड रिसोर्सेज भी हैं, अनपेड भी है। आप अनपेड यूज़ कर लो, आप फ्री वाला रिसोर्स यूज़ कर लो, बट अपना रेज्यूमे चेंज करो आगे, सो दैट यू लुक फॉर राइट जॉब और आपको राइट लोग अप्रोच करें। क्योंकि देखो, अच्छे टैलेंटेड लोगों की हमेशा ज़रूरत होती है, वो क्यों नहीं आपको काम देंगे, ठीक है ना। उनको भी अच्छे लोगों की ज़रूरत है। यहाँ पे भी जो स्किल्ड लेबर है वो इतना नहीं है। पीपल फाइंड इट हार्ड टू फाइंड द राइट कैंडिडेट्स, एंड दे आर लुकिंग फॉर पीपल, एक्टिवली लुकिंग फॉर पीपल जो आके मेहनत करें और उनकी कंपनी में वैल्यू ऐड करें। तो ये मेरा छोटा सा एक ओपिनियन है, एंड आई होप इससे आप कुछ सीखें। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो मुझे ज़रूर बताइएगा, एंड मैं फिर आपसे बात करूँगा बहुत जल्द। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का भी बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू, बाय बाय।